सो हेलो गाइस, दिस इज योर होस्ट आकाश गुप्ता और स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रॉप दुनिया पर। आज की वीडियो को स्टार्ट करूंगा मैं रेरा से, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट को आज मैं कवर करने यमुना एक्सप्रेसवे की मार्केट में आ चुका हूं, उस प्रोजेक्ट का रेरा ऑलरेडी आ चुका है और यहां पर लगभग 800 से ज़्यादा EOI डेवलपर द्वारा कलेक्ट की जा चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूँ गौर ग्रुप के एक न्यू प्रोजेक्ट गौर LRS की। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ गौर यमुना सिटी पे, गौर की सेल्स गैलरी के पास में। आज की प्रोजेक्ट की लोकेशन रहने वाली है सेक्टर 22D। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी रेरा की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रेरा से बायर प्रोटेक्शन और प्रोजेक्ट की ट्रांसपेरेंसी, साथ ही साथ क्या लेआउट साइज रहने वाले हैं, वो एक्चुअलिटी रेरा के साथ आपको पता चल जाती है। सो गौर LRS का ऑलरेडी रेरा रिसीव हो चुका है। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा इस प्रोजेक्ट की लोकेशन एंड कनेक्टिविटी, क्योंकि ये सेक्टर 22D का पार्ट है। 22D एक सेक्टर है जो अगर आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रेवल कर रहे हैं तो ये फर्स्ट सेक्टर रेजिडेंशियल सेक्टर कहलाता है, जहाँ पर 22D सेक्टर भी दो पॉकेट्स के अंदर बना हुआ है। एक पॉकेट आपकी आती है 120 मीटर रोड पर और एक आपकी जो पॉकेट आती है वो आती है 45 मीटर रोड पर। दोनों ही आपकी रोड्स हैं वो सेम ही रोड पे कनेक्ट करती हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर। आज इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा प्रोजेक्ट की डिटेलिंग, जहाँ पर क्या साइजेज रहने वाले हैं, क्या क्लस्टर प्लान रहने वाला है, क्या पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल आज डेवलपर लेके आया इस प्रोजेक्ट के अंदर, और साथ ही साथ इसके अंदर क्या एमिनिटीज़ रहने वाली हैं, वो सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। प्रोजेक्ट की एक्चुअल लोकेशन पर चलने से पहले अगर मैं इस प्रोजेक्ट को इनिशियली समराइज़ करूं तो यहाँ पर 1550 स्क्वायर फीट में 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम का साइज़ रहने वाला है, जिसकी अमाउंट और कॉस्टिंग स्टार्ट हो जाती है 1,32,00,000 रुपये से। बहुत ही जल्दी इस प्रोजेक्ट का आपको अलॉटमेंट देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, चलते हैं अब प्रोजेक्ट की एक्चुअल लोकेशन पर। गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं प्रोजेक्ट की एक्चुअल लोकेशन पर, जहां पर गौर LRS की एक्चुअल लोकेशन, एक्चुअल प्रोजेक्ट रहने वाला है। ये आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड पे, ये जितना भी लैंड पार्सल है ये गौर LRS का रहने वाला है। कनेक्टिविटी और लोकेशन की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गौर ग्रुप अपना ऑलरेडी यहां पर एक प्रोजेक्ट को डिलीवर कर चुका है, जो 250 एकड़ की टाउनशिप है, जहां पर अभी हम बैक में खड़े हुए थे, जहां पर हमने स्टार्टिंग की वीडियो कवर करी। वो सेक्टर 19 लगता है, जहां पर गौर यमुना सिटी के नाम से टाउनशिप है, जिसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं आपके, लो राइज के, हाई राइज के, कमर्शियल के, स्टूडियो के, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। वो इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, जहाँ पर आपको उसी के अंदर स्कूल, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ उसके अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर गौर ग्रुप अगेन अपना यमुना एक्सप्रेसवे की मार्केट में एक सेकंड नंबर का प्रोजेक्ट लेके आया था, गौर क्रेस्टलेस, जो बिल्कुल जस्ट इसके साइड में रहने वाला है। अगर मैं बात करूं, ये दोनों प्रोजेक्ट एक 45 मीटर की रोड पर कनेक्टेड है, 45 मीटर रोड पे लोकेटेड है। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, ये 45 मीटर की रोड है। अभी मैं बताऊंगा कि ये 45 मीटर की रोड दोनों साइड से आपको कहाँ कवर करती है। कनेक्टिविटी की अगर बात करूं इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि जो भी फर्स्ट बायर है, जो भी फर्स्ट टाइम बायर है, वो समझना चाहता है कि एक्चुअल लोकेशन कहाँ पर है। तो अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल कर रहे हैं और यमुना एक्सप्रेसवे से यहाँ पर आ रहे हैं, तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये पहला सेक्टर रहने वाला है, सेक्टर 22D। इस 22D के अंदर भी एक्सप्लोरिंग अगर मैं इसको पूरा करूं तो दो पॉकेट के अंदर ये डिवाइडेड है, जहां पर एक आपको ये पॉकेट दिख जाता है जहां पर आज का हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है। ये पूरा ही 45 मीटर की रोड पे देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरा जो पॉकेट है इसका, वो आपको 120 मीटर रोड और 24 मीटर की रोड पे देखने को मिल जाता है। 120 मीटर वही है जो यहाँ पर आपको फार्मूला 1 ट्रैक से वो रोड स्टार्ट होती है, उसको रिंग रोड के नाम से भी जाते हैं, जो अगेन आपको यमुना एक्सप्रेसवे पे आके कनेक्ट करती है। और वही 120 मीटर रोड आपको इस 45 मीटर रोड आगे जाके कनेक्ट करती है। तो ओवरऑल आप देखें तो पूरे 22 सेक्टर के बैग में ये पूरी रिंग रोड देखने को मिल जाती है। अब समझते हैं इस प्रोजेक्ट की एक्चुअल लोकेशन और कैसे आप इस प्रोजेक्ट तक रीच आउट कर पाएंगे। सो यमुना एक्सप्रेसवे पे जो 22D का सबसे पहला प्रोजेक्ट है, इसी साइड का वो आपको देखने को मिल जाता है एस ग्रुप का एस टेरा के नाम से प्रोजेक्ट है, जहां पर आपको 3-4 BHK अपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं। वहीं उसके नेक्स्ट 45 मीटर रोड पर ही आपको प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है और हम एलुमनाई ग्रुप का ब्लिस के नाम से प्रोजेक्ट है। देन आपको ATS ग्रुप की प्लॉटिंग डेवलपमेंट देखने को मिल जाती है।
एंड कॉर्नर साइड पे आपको ऑरिस ग्रीन बे के नाम से, ऑरिस ग्रीन बे 2.0 के नाम से एक 100 एकड़ की टाउनशिप देखने को मिल जाती है। वहीं से आप लेफ्ट लेते हैं, उसके बाद आपको पहला प्रोजेक्ट देखने को मिलता है यहाँ पर अरियंत ग्रुप का, अरियंत सीजन। देन आपको गौर क्रेसेलिस देखने को मिलता है एंड उसके बाद आपको गौर एलारिस एंड इसके बाद जो नेक्स्ट लैंड पार्सल है वो आपको पूर्वांचल ग्रुप की देखने को मिल जाती है। 22D सबसे लार्जेस्ट सेक्टर है इस पूरे यमुना एक्सप्रेसवे का, जहां पर आपको ग्रुप हाउसिंग के साथ साथ में आपको 100 एकड़ की टाउनशिप भी देखने को इस पूरे सेक्टर के अंदर देखने को मिल जाती है। डेवलपर के प्रोफाइल की बात करते हैं तो मल्टीपल प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं गाजियाबाद, नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, यमुना एक्सप्रेसवे की मार्केट में 75 से ज़्यादा प्रोजेक्ट को डिलीवर कर चुके हैं। अपनी एक अलग ही लेगेसी है 30 साल की, जहां पर आज की डेट में प्रीमियम कैटेगरी के अंदर भी गौर ग्रुप मल्टीपल प्रोजेक्ट बना रहा है। गौर NYC हो गया, JP ग्रीन्स के अंदर देखें तो मल्टीपल प्रीमियम कैटेगरी के प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इसके अलावा गौर क्रेसिलिस हो गया या गौर एलारिस अब नया प्रोजेक्ट आया है, ये भी काफ़ी प्रीमियम कैटेगरी का रहने वाला है। सो ओवरऑल देखें तो एक अच्छी लेगेसी के साथ में और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ में गौर ग्रुप अपनी कंस्ट्रक्शन को कर रहा है और आगे भी इस तरीके के प्रोजेक्ट आपके लिए लाता रहेगा। अब बात कर लेते हैं पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट की कि इस प्रोजेक्ट से सराउंडिंग में क्या क्या रहने वाला है। ऑलरेडी मैं आपको डेवलपर के प्रोजेक्ट तो बता ही चुका हूँ, कौन कौन से डेवलपर सराउंडिंग में काम कर रहे हैं और भी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट इन फ्यूचर यहाँ पर आने वाले हैं। लगभग 15 मिनट की डिस्टेंस में आप यहाँ पर अपकमिंग फिल्म सिटी हो गई, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, इंडस्ट्रियल जोन्स हो गए, ये सब कुछ आप बहुत ही इजीली कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद बात करूँ तो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ से बहुत नियर मिल जाती हैं। सेक्टर 22E जो 22D से ही लगा हुआ सेक्टर है, लगभग हार्डली यहाँ से 500 से 700 मीटर की डिस्टेंस पे आपको सेक्टर 22E मिल जाता है, जहाँ पर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ और भी आने वाली हैं। सो ओवरऑल अगर देखें तो इन फ्यूचर काफ़ी हैबिटेड एरिया के अंदर ये आपको देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोजेक्ट का रेरा ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो एक्चुअल लेआउट, एक्चुअल प्लान सब कुछ आज की डेट में आ चुका है। बहुत ही जल्दी इस प्रोजेक्ट का आपको अलॉटमेंट देखने को मिलने वाला है। गौर क्रेसिलिस भी 12 एकड़ का लैंड पार्सल था एंड सेम अगेन गौर एलारिस में भी आपको 12 एकड़ का लैंड पार्सल देखने को मिल जाता है, जहां पर एज पर रेरा फेज 1 के अंदर टोटल 8 टावर देखने को मिलने वाले हैं। पूरे 8 टावर के अंदर 1088 यूनिट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। 1088 यूनिट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर इन टावर्स की हाइट आपको 34 फ्लोर की देखने को मिल जाती है। 12 एकड़ के लैंड पार्सल में लगभग 80% ओपन ग्रीन स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है, जहाँ पर पिकॉक थीम बेस पे आपको ये पूरा इसका जितना भी लैंडस्केपिंग एरिया है, पार्क है, सेंट्रल पार्क है, वो सब कुछ पिकॉक थीम बेस पे देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेता हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्लस्टर प्लान रहने वाला है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको पेयर्स के अंदर टावर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर 2 टावर्स की एक ही लॉबी रहने वाली है, एक ही एंट्रेंस लॉबी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में आपको एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट के साथ में 4 लिफ्ट का कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको बेसमेंट प्लस 2 स्टिल्ट लेवल की कार पार्किंग देखने को मिल जाती है। 1088 अपार्टमेंट पे लगभग 4000 से ज़्यादा पार्किंग का स्पेस आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिल जाता है। पोडियम लेवल पे इसकी सारी एमिनिटीज़ और क्लब हाउस, ये सारी एमिनिटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। सो देखें तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट अपार्टमेंट है वो आपको 3rd फ्लोर से स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे जाता है। साइज़ में अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको 2 साइजेस देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम में आपको 1550 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। वहीं आपको 3 BHK प्लस सर्वेंट के साइज में आपको 1950 स्क्वायर फीट का साइज देखने को मिल जाता है। 8 फीट की डेक बालकनी है, बहुत ही प्रीमियम व्यू के साथ में आपको ये अपार्टमेंट देखने को मिलने वाले हैं। तो LRS प्रोजेक्ट को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर आपको सारी ही यूनिट से पार्क फेसिंग यूनिट देखने को मिल जाती हैं। रीजन के एक साइड आपको गौर क्रेसिलिस का पार्क देखने को मिल जाता है, वहीं दूसरी साइड में आपको गौर LRS का जो जितना भी कॉमन एरिया या फिर पार्क एरिया, सेंट्रल ग्रीन एरिया आपको देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपको इन फ्यूचर इस एक यूनिट से आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रीमियम ब्यूटीफुल व्यू आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलने वाला है। अपार्टमेंट के फीचर्स की बात करूं तो आपको मॉड्यूलर किचन एंड AC का प्रोविज़न डेवलपर के द्वारा दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस यूनिट्स के अंदर। एमिनिटीज़ में अगर बात करता हूं तो इस पूरे यमुना एक्सप्रेसवे की बेल्ट का सबसे बड़ा क्लब हाउस और सबसे बड़ी एमिनिटीज़ का स्पेस आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलने वाला है। और स्टोरी क्लब हाउस रहने वाला है, जहां पर पूरा स्पेस आपको 1 लाख स्क्वायर फीट का रहने वाला है। 60 से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट के अंदर एमिनिटीज़ रहने वाली हैं। जिस भी एमिनिटीज़ का आप नाम लेंगे वो एमिनिटीज़ इस क्लब हाउस के अंदर, इस लाइफ स्टाइल स्पेस के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल के साथ में आपको एक और स्विमिंग पूल देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा मल्टीपल एमिनिटीज़ जो आप नाम लेंगे वो एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर देखें तो बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी का प्रोजेक्ट ये गौर ग्रुप अपना लेकर आया है।
रेरा आने से पहले मल्टीपल वीडियो हम इस प्रोजेक्ट की कवर कर चुके हैं, जहां पर हमने एक्सप्लोर किया है एक-एक यहाँ की यूएसपी को, इस सेक्टर की यूएसपी को, इस लोकेशन को, कनेक्टिविटी को कि क्या-क्या कनेक्टिविटी किस तरीके से यहाँ पर रहने वाली है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग की एंड पेमेंट प्लान की। प्राइसिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है 8,499 रुपए, 8499 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का यहाँ पर आपको प्राइस देखने को मिल जाता है, बेसिक प्राइस। इसके अलावा पेमेंट प्लान की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान के साथ में आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान 20x5 का पेमेंट प्लान भी देखने को मिल जाता है। बहुत ही जल्दी इस प्रोजेक्ट का आपको अलॉटमेंट देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी ईओआई को जनरेट करना चाहते हैं या उससे पहले इस प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको कौन सी यूनिट सेलेक्ट करना चाहिए, तो उसके लिए आप हमारी टीम से स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 10 लाख रुपए के ईओआई अमाउंट से यहाँ पर आपकी बुकिंग हो जाती है, आप अपनी यूनिट को सिक्योर कर सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं फिर किसी अदर वीडियो में अदर प्रोजेक्ट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।